खुलने लगते हैं। अब ये करते क्या है वो भी सुन लीजिएगा, उसकी भी मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। जो मूलाधार है यह चक्र मल द्वार और जनन इंद्रियों के बीच में रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे रहता है। ये मूलाधार, ये इसके निचले हिस्से से संबंध रखता है। ये मनुष्य के विचारों से संबंधित नकारात्मक विचारों को ध्यान से हटाने का काम, सकारात्मक विचार करने वाला ये ऐसा काम करता है, ये इसका काम है। जो नकारात्मक बात आती है, जब ये जागृत होता है तो व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसका स्वभाव सकारात्मक बन जाता है। यह है मूलाधार। ये गड़बड़ हो जाता है मलमूत्र को रोकने से, बाथरूम रोकने से, मल को रोकने से, यह बहुत दुष्प्रभावित होता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को मलमूत्र का वेग कभी भी नहीं रोकना चाहिए। मूलाधार चक्र ही रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे है। तत्पश्चात दूसरे नंबर पर जो स्वादिष्टान है, ये जनन इंद्रियों के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल नीचे स्थित होता है। इसका संबंध मनुष्य के अचेतन मन से जुड़ा है, जहाँ लोग मन से बहुत मायूस हो जाते हैं। जब ये खुलता है तो लोगों का मन बड़ा निर्मल हो जाता है। इसके बिगड़ने पर संसार की भौतिकता में लोग संतानहीन हो जाते हैं, पुत्रों के लिए, संतान के लिए वो बड़े परेशान हो जाते हैं। इसका भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य है। जो दुखित मन है उसको यह प्रसन्न करने का बड़ा काम करता है। इसकी बड़ी महिमा है। इसका नाम है स्वादिष्टान चक्र है। उसके बाद जो तीसरा है जिसका नाम है मणिपुर, इसका स्थान बिल्कुल नाभि के ठीक पीछे की हड्डी में है। नाभि यहाँ है पीछे, अभी मैंने स्थान आपको बताया ही था। हमारे शरीर की जितनी भी पाचन शक्ति है, जठराग्नि को मजबूत करना, ये इसी का काम है। जब यह बिगड़ता है तो लोगों का अंदर का तंत्र खत्म होता है, भोजन पचता नहीं है। तो इसका तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा अपने आप में जरूरी है। आपका ध्यान इधर हो। मणिपुर इसका एक प्रमुख स्थान है। ये चीफ पैलेस प्रमुख जगह है इसकी, और इसका ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। जिसका पेट ही खराब हो जाए, अंदर के लीवर, किडनी ये सब फेल हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मणिपुर का ठीक होना, इसका होना बहुत ज़्यादा ठीक होना जरूरी। ये आठों चक्र कैसे ठीक हो सकते हैं यह भी मैं आपको निवेदन करूँगा। आज की कथा बेजोड़ है, अनमोल है, जिसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। लगभग आधा घंटा इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को जरूर सुने। चौथे नंबर का है अनाहत चक्र। ये कंठ में होता है, रीढ़ की हड्डी में ठीक पीछे। ये हृदय में, हाँ हृदय के ठीक पीछे, यहाँ सीना है ठीक इसके पीछे ये मौजूद होता है। हमारे हृदय और फेफड़ों में रक्त का प्रभाव, उनकी सुरक्षा करना ये है। जब ये गड़बड़ होता है तो लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। इसका सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनाहत चक्र ये बहुत विशेष है। यह हमारे हृदय का, हमारे फेफड़ों का डेवलपमेंट करता है। इसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कैसे खुलता है यह भी आप सुनेंगे आज के कार्यक्रम में। शरीर का पूरा सिस्टम इसी के ऊपर निर्भर होता है। और याद में रखिए इसका नाम है अनाहत चक्र। तत्पश्चात पांचवें नंबर का है जिसका नाम है विशुद्धि चक्र। गले का जहाँ गड्ढा होता है, यहाँ गड्ढा होता है गले में, यहाँ ये इसके ठीक पीछे इसको स्थान मिला हुआ। ये शारीरिक वृद्धि, भूख प्यास को नियंत्रण में रखता है। जब लोगों का विशुद्धि चक्र खुल जाता है तो लोग जिंदगी भर बिना रोटियों के, बिना अन्न के रह सकते हैं। और पहले के समय में यह होता था। लखनलाल ने 14 वर्ष तक अन्न का एक टुकड़ा अपनी जिह्वा के ऊपर नहीं रखा। जब ये खुलता है तो लोग भूख और प्यास सब कुछ जीत लेते हैं। ये बहुत मोस्ट है जिसका नाम है विशुद्धि चक्र। मेरी बड़ी श्रद्धा है इसके प्रति। लोग कामनाओं को जीत लेते हैं, सब कुछ जीत लेते हैं, समझ लीजिए। जिनका विशुद्धि चक्र खुल जाता है, ये कंठ का यहाँ ये गड्ढा होता है, इसके ठीक पिछले भाग में इसको स्थान मिला हुआ है। ये भूख प्यास के ऊपर जिह्वा के रस को नियंत्रण में करता है। ये बहुत अद्भुत है। उसके बाद में एक व्यवस्था आप करें, मेरा निवेदन है। कथा शुरू हो फिर आगे कोई ना आए, ये बंद कर दो। यहाँ लगा दो कुछ कुर्सी वगैरह लगा दो, ये जगह बंद करो। वहाँ लगा,
देखो वो आ रही है पीछे, एक आदमी लगाओ भाई उधर पीछे, पीछे आ रहे हैं, पीछे बैठा, कथा में डिस्टर्ब होता है। आप बैठे भैया जी, उधर बैठे। तो मैं विशुद्धि चक्र की आपसे बात कर रहा था। ये सब चीजें आपके काम आएंगी। जिंदगी की 40-50 साल ऐसे ही डस्टबिन में निकल गई है, कूड़ेदान में। जीवन बना लो, आनंद हो जाएगा। ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं, दिक्कत क्यों है, इतने तनाव में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि 8 चक्र बंद पड़े हैं, खुले नहीं। इनका सिस्टम गड़बड़ हो गया है। और शिव तत्व से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। 35 तत्व जिस 36वें में विलीन हो गए, वही तो शिव तत्व है। जहां प्रकट और लय दोनों यहीं से हैं, जन्म भी और मौत भी उसी में, पैदा भी वहीं और लास्ट में मिलना भी वहीं, यही शिव तत्व। और मैं शिव की कथा सुनाने को आपको आया हूं। तो ये 5वें नंबर का विशुद्धि चक्र है। ये पैसे पूसे सब पड़े रहने दो, वहीं बैठ। गले का गड्ढा जहां है उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। ये शारीरिक वृद्धि, ये ठीक होता है तो शरीर की वृद्धि होती है। शरीर को कितना वजन चाहिए, ना शरीर का वेट कम होता है ना मोटापा बढ़ता है। यह इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है विशुद्धि चक्र। हड्डियां कितनी चाहिए शरीर में, मोटाई, लंबाई, उसका पतलापन कितना होना चाहिए, ऑटोमेटिक वो होता है। शरीर की वृद्धि इसके ऊपर है। इस शरीर को कितना भोजन आहार चाहिए, फालतू अपने आप निकल जाए, और फालतू निकलेगा तो चर्बी बढ़ेगी ही नहीं। तो पूरी बॉडी में विशुद्धि चक्र की एक बहुत बड़ी महिमा है। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति बहुत निरोगी रहता है, वह बीमारी से बहुत बाहर रहता है, उसे कोई बीमारी होती ही नहीं। ये विशुद्धि चक्र की इतनी बड़ी महिमा है। 6वां है आज्ञा चक्र। ये दोनों भौं के भ्रकुटी के बीच में होता है। यहाँ से ये है, इसके ठीक पीछे, यहाँ इस स्थान को, इसको जगह मिली है पीछे रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर। यहाँ एक पीनियल नाम की ग्रंथि है, पीनियल, PINIAL, पीनियल एक बहुत अद्भुत ग्रंथि है जो पूरे शरीर के ढांचे को संभाली है। इसका जुड़ाव उसी से है, इसका संबंध उसी से है। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। जो फालतू की इच्छाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल पावर रखता है। लोग इच्छाओं में बड़े परेशान हो। इच्छाएं होनी चाहिए, वो अनुकूल हों, सात्विक हों, स्वभावकारी हों, लेकिन बिना कारण की इच्छाएं, तो इनके ऊपर नियंत्रण करना यह आज्ञा चक्र का काम है। हम जो भी कुछ जानते हैं या सीखते हैं, बहुत लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, एक बार पढ़ लिया सुन लिया तो उन्हें याद हो गया। ये आज्ञा चक्र का ही खेल है। इतना मोस्ट है, इतना इम्पोर्टेंट है। जिनका ये जागृत होता है वो मनुष्य नहीं, वो देवता होता है। आपने बहुतों को देखा होगा, सिरादे एक बार किताब पढ़ लें, एक बार सुन लें, कहीं एक बार कहीं किसी को देख लें, उनका मेमोरी पावर इतना बढ़ जाता है कि वह कभी उसे भूल ही नहीं पाते। ये आज्ञा चक्र, ये भ्रकुटी के यहाँ से यहाँ पीछे के हिस्से पर इसको स्थान मिला है। जितना भी हम सीखते हैं, जितना भी हम जानते हैं, जो हमें ज्ञान मिला है, और इसको तो एक ज्ञान का केंद्र भी माना गया है, इसका नाम है आज्ञा चक्र। उसके तत्पश्चात जो 7वां मनुष्य चक्र है, यह भी हृदय के पीछे होता है और भावना के अनुरूप ये हमारे संस्कारों को आगे वृद्धि करता है। अब 8वें नंबर का है जिसका नाम है सहस्त्रसार। ये मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर होता है। जब ये जागृत हो जाए तो व्यक्ति तो देवता की तरह वह मोक्ष को, निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त करता है। यह चक्र सभी तरह की अध्यात्म शक्तियों को धारण करता है। जब ये खुलता है तो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। आगे क्या हुआ, पीछे क्या होने वाला है, सब उसको समझदारी हो जाती है। और ये अध्यात्म शक्तियों का केंद्र है। इसका संबंध मस्तिष्क में, यह चक्र एक पीयूष ग्रंथि से संबंध रखता है। वैसे भी पीयूष माने अमृत है। आपको पता है कि रावण की नाभि में अमृत था, आपने सुना होगा ना, तो यहीं से झरता है वो। कहते हैं कि इन 8 चक्र
को शक्ति का केंद्र कहा गया है। यह संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान बनाता है। इन्हीं से शारीरिक मानसिक विकार और वह विकारों को व्यक्ति दूर करता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, अंतः चेतना को जागृत किया जा सकता है।